हेलो गाइस, सुपर फंडा की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू के दो ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो इस वक्त एमसीयू में सबसे पावरफुल है। सो लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं ऐसे दो कैरेक्टर्स के बारे में जिनमें से एक सोर्सरर है और दूसरा स्कारलेट विच, तो ये पता करना काफी मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और इस वीडियो में हम यही पता करने की कोशिश करेंगे दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। जानने के लिए हम दोनों की टॉप 10 पावर्स को कंपेयर करेंगे और ये सारी पावर्स हमने कॉमिक से ली है, जिसमें वांडा के पास है क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, रियलिटी, मैजिक, स्किल्स, जीन, नेक्सस, ड्यूरेबिलिटी और लिमिटलेस पावर है। और हमारे डॉक्टर के पास मैनिपुलेशन, नॉलेज, इंटेलिजेंस, कंट्रोल, इमोर्टलनेस, आइटम्स, एक्सपीरियंस, सोर्स ऑफ मैजिक, इल्यूजन और सोर्सर सुप्रीम जैसे जबरदस्त पावर है। ये सब सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इनसे पंगा लेने से पहले किसी को भी 100 नहीं बल्कि 1000 बार सोच लेना चाहिए। अब चलिए इनकी पावर्स को थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं। अगर हम बात करें वांडा की पहली पावर के बारे में, तो वांडा अपनी माइंड की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकती है और ऐसा करते हमने उसे वांडा विजन शो में भी देख चुके हैं, जहां उसने अपने बच्चों यानी बिली और टॉमी को अपनी पावर्स की मदद से क्रिएट किया होता है। वांडा सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, इतनी कि उसने थैनोस को भी 1v1 बैटल में धूल चटा ही दी थी। मगर क्या होगा अगर वांडा एवेंजर्स के खिलाफ हो जाए, तो तब हमारे एवेंजर्स काफी परेशानी में आ जाएंगे और कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है, जिसमें वांडा ने अपनी मेंटल इलनेस के चलते एवेंजर्स मैंशन को उड़ा दिया था, हॉकाई और विजन को टर्मिनेट कर दिया था और यहाँ तक कि कैप और आयरन मैन जैसे माहिर सुपर हीरो पे भी वो भारी पड़ रही थी। तब वहाँ सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो उसे कंट्रोल में रख पाए थे, मगर साथ में ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने यह बताया कि वांडा को परमानेंट कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। रियलिटी क्रिएशन स्कारलेट के सभी पावरों में से हमेशा सबसे ऊपर रही है, जिसमें स्कारलेट एक ऐसी रियलिटी बना सकती है जिसमें वही होगा जो वो चाहेगी, वही होगा जो वो सोचेगी। तो वो ऐसी रियलिटी में क्यों नहीं रहना चाहेगी। पर ये पावर काफी सारे लोगों को परेशानी में भी डाल सकती है और ऐसे हमने कुछ देखा था वांडा विजन शो में। जहाँ मैजिक की बात आती है तो वांडा भी काफी कुछ कर सकती है, मगर वांडा के पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो उसने कहीं से भी सीखा हो। पर इसकी बजाय वांडा का सारा मैजिक उसके डीएनए में पहले से ही इनबिल्ट है और इसी के साथ साथ वांडा के केओस मैजिक का मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ी लड़ाई की बात कर लेते हैं। कॉमिक बुक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन में स्कारलेट ने डार्क फेनोस तक को हरा दिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डार्क फेनोस को प्रोफेसर एक्स जैसे बेस्ट माइंड कंट्रोलिंग म्यूटेंट भी कंट्रोल में नहीं रख पाए थे। वांडा को अपने मैजिक की जरूरत ही नहीं है छोटे मोटे विलन्स के सामने, क्योंकि वांडा कॉम्बैट स्किल में भी काफी माहिर है और होगी भी क्यों नहीं। वांडा को खुद ट्रेन किया है हॉकाई और कैप्टन अमेरिका ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। वांडा की ये वाली पावर बहुत खतरनाक भी है और बहुत डराने वाली भी, क्योंकि वांडा इसमें जो भी बोलेगी वो सत्य हो जाएगा और ऐसा ही कुछ वो एक बारी कर भी चुकी है, जब इमोशनली ब्रोकन वांडा ने सिर्फ 3 वर्ड्स नो मोर म्यूटेंट्स बोलकर सभी म्यूटेंट्स को रियलिटी से इरेज कर दिया था। अब जो वांडा की पावर्स को अलग ही हाइप पे लेके जाती है वो ये बात है कि वांडा एक नेक्सस बीइंग है। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्सस बीइंग सभी रियलिटीज के नेक्सस होते हैं, मतलब सभी रियलिटीज को एक दूसरे से लिंक करने वाले बीइंग्स। और हर रियलिटी में सिर्फ एक ही नेक्सस बीइंग होता है जो कि सभी मिस्टिकल पावर्स का सेंटर होता है। इसके बारे में और खुलकर मैं फिर कभी बताऊंगा। किसी को डेथ से वापस लाना किसी भी पावरफुल बीइंग के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, मगर वांडा ऐसा कर सकती है। इसमें वो रियलिटी को बैंड करके अपनी पावर की मदद से कुछ अद्भुत काम कर सकती है। वांडा ने कॉमिक्स में हॉकाई और अपने ट्यून ब्रदर पियोत्रो को भी वापस लाया था। लास्ट में वांडा की पावर यही है कि वो अपनी हर लड़ाई से कुछ ना कुछ सीखती है, कुछ मैजिकल और कुछ स्किल्स, और बस उसको अब कोई ट्रेन करने वाला चाहिए और उसकी पावर्स में कंट्रोल करवाने वाला। तो वांडा शायद फिर पूरे एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग बन सकती है। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो काफी लंबी जा रही है, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमें डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाना है। तो चलिए अब डॉक्टर स्ट्रेंज की भी कुछ पावर जान लेते हैं। स्ट्रेंज सर की पहली पावर की शुरुआत होती है टाइम से। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को मैनिपुलेट करके उसको फ्रीज स्लो करने के साथ साथ उसमें ट्रेवल भी कर सकते हैं, और ये सब कुछ करते हैं वो आई ऑफ आगोमोटो की मदद से। पर आई ऑफ आगोमोटो को ये सब कुछ करने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ये सब कुछ करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी मैजिक क्यों ना हो, पर वो किसी काम का नहीं अगर तुम्हें उसे ठीक से यूज करना नहीं आता। और डॉक्टर स्ट्रेंज को एशियन वन ने कई सालों तक ट्रेन किया है और साथ में ही उनको व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, एनिमेंटेड मैजिक, कैस्टोफिक मैजिक में भी माहिर बनाया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिशियन होने के साथ साथ एक स्कॉलर और सर्जन भी है और इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। स्ट्रेंज हमेशा ही सब कुछ जानने की कोशिश में लगे रहते हैं और इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। अगर आप अपने कंट्रोल में नहीं तो कोई भी आपसे कुछ भी करवा सकता है, चाहे गुस्सा दिलवाकर या फिर इमोशनल कर। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज हर वक्त फोकस्ड और कंट्रोल में रहते हैं और इसी के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का अपनी पावर्स और स्पेल्स पे भी पूरा कंट्रोल है।
जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगती है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वो है उनकी मैजिकल आइटम्स। उनकी मैजिकल आइटम्स बस कुछ चीजें ही नहीं बल्कि उनका ही एक पार्ट है। जैसे अगर हम बात करें उनके प्यारे क्लॉक ऑफ लेविटेशन की या फिर आई ऑफ एगोमोटो की, ये सब चीजें उनकी पहचान करवाने के लिए काफी है। अपने डॉक्टर इल्यूजन मास्टर भी है और उनके इल्यूजन इतने रियल होते हैं कि शायद ही कोई उनके बीच में फर्क बता पाए। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इल्यूजन्स के दो फॉर्म कर सकते हैं। पहले में वो अपनी एक फेक इमेज बना के अपने एनिमी से लड़ सकते हैं और दूसरे में वो अपने जैसे कई सारे रूप बनाकर किसी की भी छुट्टी कर सकते हैं और इसको हम मूवीज में भी देख चुके हैं। जो स्ट्रेंज की मैजिक की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उसकी मैजिक की पावर गॉडली बीइंग से आती है। ये ट्राई गॉड बनता है 3 चीजों से, आगामोटो, हगद एंड ऑस्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल्स हमेशा व्हाइट मैजिक से बनी होती है, इसलिए वो पूरी तरह से प्योर है और अनब्रेकेबल भी। व्हाइट मैजिक से प्योर हार्ट जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे बीइंग्स ही यूज कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि वांडा जो मैजिक यूज करती है वो चेतावन से वांडा को मिला है और ये मैजिक डेमोनिक स्टेट पोजेस करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन सभी पावर्स के साथ साथ सेमी इमॉर्टल भी है। सेमी इमॉर्टल इसलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को लड़ाई में तो मारा जा सकता है मगर ना ही वो कभी एज होंगे और ना ही उन्हें कोई डिजीज होगी। एशियंट वन जो कि पहले सोर्सर सुप्रीम रह चुकी है वो 600 साल तक सही रही थी जब तक उनको कोई अपनी जगह का सही हकदार नहीं मिल गया। स्ट्रेंज वांडा से एक्सपीरियंस में काफी आगे हैं। स्ट्रेंज काफी सारे मिशंस पे सोलो गए हैं और काफी सारे विलन्स की बैंड बजाकर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे डीमंस, विचेस, सोर्सर और मॉन्स्टर से भी सामना किया है, इसलिए उन्हें लड़ाई में जीतने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पा सकते हैं। अब बात करें डॉक्टर की सबसे बड़ी पावर की तो वो ये है कि वो एक सोर्सरर है। उनकी इसी टाइटल की वजह से वो सबसे ऊपर स्टैंड करते हैं। हर दुनिया में सिर्फ एक ही सोर्सर सुप्रीम हो सकता है जो कि फिलहाल है स्टीवन स्ट्रेंज। इसकी वजह से उनको इमोर्टिलिटी, काफी सारी पावर्स और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये जानते हैं कि वो इस टाइटल को कभी भी खो सकते हैं, इसलिए वो अपने आप को इस चीज के लिए पुश करते रहते हैं ताकि अर्थ को उसका बेस्ट सोर्सर सुप्रीम मिल सके। अब इन दोनों में से डायरेक्ट कौन जीत सकता है ये बोलना तो काफी मुश्किल है, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक्सपीरियंस, पावर कंट्रोलिंग एबिलिटी और सोर्सर सुप्रीम के टाइटल की वजह से काफी सही लेवल पे है। पर आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीत सकता है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और अगर आपको लगता है आप एक सुपर हीरो फैन है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी वर्दनेस साबित कर सकते हैं।